एयरफोर्स नेवी और एनडीए 2022 के लिए जो फॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो हम कंसेप्ट पार्ट चला रहे हैं, यानी क्रमचय और संचय का जो कंसेप्ट पार्ट हम चला रहे हैं, आज कंसेप्ट पार्ट 3 है। यानी कि सबसे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे पहले आप देख लीजिए। टारगेट 2022 के लिए जो कंसेप्ट पार्ट ये 3 है और फॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय का मैथ बाई निरंजन श्रीवास्तव सर, यानी कि मैथ आपको जो कंसेप्ट कराएंगे निरंजन सर कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। देखिए एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल एसएसआर कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए टारगेट 2022 के लिए फॉर्मेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय और संचय जो टॉपिक्स है इसके लिए लैंग्वेज वाले जो कंसेप्ट आते हैं, यानी कि लैंग्वेज में जो कंसेप्ट आते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और शेयर जरूर से जरूर कर लेना है। द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो कंसेप्ट का हो चुका है और आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए कि बिहार शब्द को कितने प्रकार से लिखेंगे। तो बिहार शब्द यानी कि इसमें बिहार में टोटल नंबर ऑफ संख्या 2 2 4 1 5 यानी कि 5 फैक्टोरियल है। यानी कि बिहार में जो संख्या है टोटल यानी कि 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम 5 क्रॉस 4 3 2 और 1 लिख सकते हैं और इसको गुणा कराएंगे तो 120 यानी कि 120 हो जाएगा। तो बिहार शब्द बिहार शब्द में टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है तो 5 है, 5 फैक्टोरियल है और 5 फैक्टोरियल को 5 4 3 2 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिसका आंसर ये टोटल गुणा कराने पर मल्टीप्लाई कराने पर 120 आएगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर है। इंडिपेंडेंस को कितने तरीकों से हम लिख सकते हैं। तो टोटल इंडिपेंडेंस यानी कि टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल संख्या कितना है इंडिपेंडेंस का तो 12 है। टोटल संख्या कितना है तो 12 है। हमको पता हो गया कि टोटल संख्या 12 है। ई कितने बार आ रहा है ई को पहले देख लीजिए कि एक बार, ये 2 बार, सेकेंड बार, थर्ड बार और 4 बार। ई का मान 4 बार आ रहा है तो ई को हम 4 लिखते थे, क्लियर है। अब देखिए कि एन कितने बार आ रहा है तो वो एक बार और 2 बार और एक ये 3 बार। तो एन कितना आ रहा है 3 बार। और देखिए कि डी लेटर कितने बार आ रहा है तो 1 बार और 2 बार, यानी कि डी भी 2 बार आ रहा है। और देखिए कि इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस को और कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो ये टोटल इसको लिखने के लिए हमको 12 फैक्टोरियल ये हो गया, टोटल 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है ई, 3 फैक्टोरियल एन, 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं और डी 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। और पूछता है कि इंडिपेंडेंस को और कितने तरीकों से, तो टोटल लिखकर माइनस का 1 कर दिया जाता है, यानी कि ये माइनस का 1 कर दिया टोटल लिखकर, यही इसका कंसेप्ट होता है, क्लियर है। देखिए टोटल लिखकर हम 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और क्रश का 2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। और कितने इंडिपेंडेंस को कितने तरीकों से और पूछेगा तो माइनस का 1 यहाँ पर हम लिख देते, तो माइनस का 1 यहाँ पर हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं कि इंडिपेंडेंस को कितने तरीकों से लिखेंगे। तो टोटल इंडिपेंडेंस में टोटल संख्या कितना है 12 है और ई कितना बार आया है तो 4 बार आया है और एन 3 बार आया है और डी लेटर 2 बार आया है। तो ये टोटल को कर लेंगे, लेकिन और इसमें आता है कि इंडिपेंडेंस को और यहाँ पर और शब्द आएगा वहां पर -1 लिख देंगे टोटल लिखकर। तो टोटल 12 फैक्टोरियल और ई 4 फैक्टोरियल है और एन 3 फैक्टोरियल और डी 2 फैक्टोरियल है, ये टोटल हम लिख देते हैं। और जो और के पूछ रहा है तो माइनस का 1 यहाँ पर लिख देते हैं कि 12 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल क्रस 3 फैक्टोरियल क्रस 2 फैक्टोरियल माइनस का 1, ये तरीका में हम लिखते हैं, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है कि इक्वेशन शब्द को और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को देखिए और आ गया तो वहां पर जहां टोटल करेंगे वहां पर -1 कर देते हैं। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों को और कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन में टोटल संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल संख्या कितना है तो 8 है। तो टोटल संख्या को हम 8 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, क्लियर है, 8 फैक्टोरियल। अब देखिए कि अगर और पूछता है कि और कितना तरीका से, तो 8 फैक्टोरियल माइनस का 1 जहाँ पर और पूछेगा वहाँ पर माइनस का 1 कर देते हैं, क्लियर है। अब 8 फैक्टोरियल को 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 और 1 लिख देते हैं और माइनस का 1 कर देते हैं। टोटल गुणा कराने पर 40,320 होता है और इसमें माइनस का
1 कर दे देते हैं, जिसमें 40 319 हो जाता है। क्लियर है? तो क्लियर है कि 40 319 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 40,319 होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन को देख लेना है कि बनाना, अगर बनाना दिया है तो इसको कितने तरीकों से लिख सकेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। और सेकंड है कि यदि बनाना में 2n साथ ना हो तब क्या होगा। तो देखिए टोटल बनाना में संख्या कितना है, हम देख लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना है बनाना में, टोटल संख्या कितना है तो 6 है। तो क्या 6 को लिख दिए। ए कितना बनाया है, अब देखिए ए कितना बनाया है, तो ए 1 2 और 3, ए कितना है 3 बनाया है। और एन, एन कितना बनाया है, तो एन देखिए 1 और 1, ये एन भी कितना बनाया है तो 2 बनाया है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम टोटल देख लेते हैं, तो 6 फैक्टोरियल टोटल, और ए 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल, और एन 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम तोड़ेंगे, 6 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, ये 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल ही लिख देंगे, और 2 क्रॉस का 1, 2 फैक्टोरियल को 2 क्रॉस का 1 हम लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए ये 3 फैक्टो सॉरी आगे हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल, और 2 से 3 बार, 6 से 2 3 बार कैंसिल हो गया, 4, और देखिए 5 इंटू 4 20, और 23 जगह 60 इसका आंसर होगा। यानी कि इसका जो होगा कि यदि इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है तो 60 तरीकों से। क्लियर? तो इसका 60 हो गया। और 2 एन साथ ना हो उसका हम देखते हैं कि उसका कैसे होगा। एन साथ हो पहले देख लेते हैं। अब देखिए कि कंसेप्ट है कि एन साथ हो, अगर एन साथ हो तो यहाँ पर देखिए कि बनाना लिख दिए कि A1 2 3 4, और 2 एन वाले एक जगह, तो एन 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? और ये 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल। कैसे हुआ तो देखिए कि हम आपको बता देते हैं, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं कि 1 2 3 4, ये टोटल संख्या 4 हो गया, और एन साथ हो तो 2 एन एक एक हो गया, तो यहाँ पर टोटल 5 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया, और ए 3 बार आया है तो 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अब 5 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 5 प्लस का 4 और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को यहाँ पर अपन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20 हो जाएगा। अब देखिए कि एन साथ अगर ना हो, एन अगर साथ ना हो कैसे हम कर सकते हैं, तो टोटल पहले एन साथ, यहाँ पर टोटल संख्या निकाले थे तो 660 निकाले थे, और 60 में से और एन साथ हो उसमें -20 हम घटा देंगे, तो 60 माइनस का 20 टोटल कितना बच जाएगा 40, जो एन साथ ना हो उसका आंसर होगा 40। क्लियर है? अगर हम आपको बता देते हैं कि टोटल जो निकाले थे 60 निकाले थे, इसमें जो कि कितने तरीकों से लिखेंगे, और अगर हम एन साथ हो तो 20, तो ये टोटल में से 20 घटा देंगे, यानी 60 माइनस 20 इक्वल टू 40, इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए कि इसका क्या, देखिए कि ट्रेंगल को कितने तरीकों से लिख सकते हैं जो टी से शुरू हो तथा ई पर अंत हो। तो ट्रेंगल में टोटल संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल संख्या 6 है। क्लियर? ट्रेंगल में, अरे टोटल संख्या सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 है। क्लियर है? टोटल संख्या ट्रेंगल में 7 है। अब हम बताते हैं कि टी पर शुरू होता है और ई पर अंत होता है। क्लियर है? टी पर शुरू होता है और ई पर अंत होता है, तो ये दोनों को हम लेटर को छोड़ देंगे, तब कितना बचता है 1 2 3 4 5, टोटल कितना बचता है 5 बचता है। सॉरी यहाँ पर ए छूट गया है, यानी कि ट्रेंगल टोटल संख्या कितना हो गया इसमें, ट्रेंगल के 8 फैक्टोरियल, और टी पर प्रारंभ होती है और ई पर अंत होती है, तो बचा टोटल कितना 6 फैक्टोरियल बचा है। तो 6 फैक्टोरियल को हम 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 यानी कि 720 हम लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल को 720 हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। देखिए ट्रेंगल वाला हम आपको बता देते हैं। क्लियर है? फिर से अब देखिए कि ट्रेंगल TRI और यहाँ पर ए होगा। क्लियर है? ये आपको याद कर लेना। ट्रेंगल यहाँ पर भी आप ए कर लें, तो ट्रेंगल टोटल संख्या कितना होगी ट्रेंगल में, टोटल 8 फैक्टोरियल होगी। क्लियर है? और टी और ई पर
टी पर शुरू और ई पर प्रम्प होती है, तो बाकी कितना बचा? 6 6 शब्द बचा, तो 6 फैक्टोरियल होगा। और 6 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से 6 क्रश 5 क्रश 4 क्रश 3 क्रश 2 के रूप में लिख सकते हैं। और ये टोटल संख्या क्या हो जाएगी? 6 फैक्टोरियल को 720 हम लिख देते हैं। तो जो ये कंसेप्ट होगा, ये 720 होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगले कंसेप्ट की ओर आप देखिए कि गोल्डन 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 एक शब्द है, उनको कितने तरह से लिख सकते हैं? यदि वावेल साथ हो और वावेल साथ ना हो। अगर हम बता देते कि कितने तरह से लिख सकते हैं, तो गोल्डन में टोटल संख्या कितना है? 2 2 4 6 फैक्टोरियल। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि वावेल साथ हो तो वावेल वाला शब्द कौन कौन है, हम आपको बता देते हैं कि ओ है और ई है, तो दो शब्द हैं। तो ओ और ई है, तो वन। और तो भावेल के क्षण बचा कौन कौन शब्द है? भावेल देखिए कौन शब्द है? भावेल एक ओ है और एक ई है। और बचा कौन शब्द है बाकी? तो बाकी शब्द हम बता देते हैं कि जी है, एल है और एन है। जी है, एल है, एन है और डी है। तो टोटल बे भावेल का 4 है, क्लियर है। और एक भावेल वाला है, ओ और ई एक, माने दोनों को मिलाकर एक भावेल होगा, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्लियर है। इसको भावेल वाला। और क्रस का भावेल की संख्या 2 फैक्टोरियल होगी, तो भावेल और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 फैक्टोरियल, क्रस का 2 फैक्टोरियल होगी। अब भावेल साथ ना हो, अब आप देखिए को क्या लिखा है कि अगर भावेल साथ ना हो, तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट देखिए, अगर भावेल साथ ना हो तो अगर भावेल को टोटल संख्या कितना इसमें था? तो 6 फैक्टोरियल। देखिए टोटल संख्या 6 फैक्टोरियल था। और भावेल साथ ना हो, देखिए भावेल साथ ना हो तो माइनस कर देंगे। भावेल साथ ना हो, भावेल कितना है? 5 फैक्टोरियल का उसका 2 फैक्टोरियल माइनस 5 का उसका 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब देखिए कि 6 फैक्टोरियल को 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और 1 लिख सकते हो, और माइनस। और 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और क्रस 2 गुणे 1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 720 माइनस 240, यानी टोटल कितना हो गया? ये 6 फैक्टोरियल को 720 और इसमें जो 5 क्रस 2 क्रस 3 क्रस 2 क्रस इसको गुणा करें तो टोटल 214 होगा। कैसे? तो 5 इंटू 4 20 23 60 62 जा 120 और 22 जा 214, यानी कि 240। 720 720 माइनस 214, इसको सेपरेट कराएंगे तो 418 आ जाएगा। अब हम देखिए कि नेक्स्ट कंसेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर हैंड शेक यानी कि हाथ मिलाना है, अगर एन कोई हाथ मिलाना, तो टोटल हाथ मिलाने के लिए दो है, एक ये हाथ और एक है, तो NC2 हम कर देंगे, यानी कि NC2 ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, टोटल 32 लोग हैं और 32 लोग से हैंडशेक मिलाना है, तो इसको 32C2 कर देगी, क्योंकि NC2 होता है, तो बस 32C2 लिख देते हैं। और 32 को हम दो बार तोड़ेंगे तो 32 गुणे 31 हो जाएगा, क्लियर है। 32 गुणे 31 कर देंगे, और 2 क्रश का यहाँ पर 1 है, तो 2 क्रश का 1 यहाँ पर लिख देंगे। 2 से ये 32 काटाएंगे तो 60 बार, 60 गुणे 31, यानी कि 496 इसका आंसर होगा। जो 496, अगर आपको क्या करना है कि 32 लोग को हैंडशेक मिलाना है, तो 496। अब उसी तरह देखिए, फोर लोगों को हैंड शेक मिलाना है, अगर 4 लोगों को हैंड शेक मिलाना है तो 4C2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 कर तोड़े दो बार, 4 क्रस का 3 और 2 क्रस का 1, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए कि 4 लोगों का हैंड शेक मिलाना है, अगर 4 लोगों का हैंड शेक मिलाना है तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं? 4C2, क्योंकि NC2 ये फार्मूला होता है, तो 4C2। और देखिए कि 4 को दो बार तोड़ेंगे तो 4 क्रस का 3, और 2 को तोड़ेंगे तो 2 क्रस का 1। अब देखिए कि 4 क्रस का 3 अपॉन 2 क्रस का 1, 2 4 अपॉन 2 से कैंसिल होगा 2 बार, तो 2 इंटू 3 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हैंडशेक मिलाने का ये जो फार्मूला हो जाता है NC2। आप देखिए कि 10 लोगों को अगर मिलाना है तो ये NC2 होता है, तो यानी कि इसको हम n की जगह 10 लिख देंगे, 10C2। अब देखिए 10 को दो बार तोड़ेंगे, 10 का 9 अपॉन
टू को तोड़ेंगे दो बार तो टू का का वन, और देखिए कि टू में 2/10 यानी कि 5 बार में कट जाएगा, और 9×5 = 45 यानी कि 45, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आप समझ लीजिए। अब देखिए कि डॉटर शब्द से भावेल अगर सात हो तो कितना निकाल सकते हैं। अगर डॉटर DAUGHTER, ये डॉटर शब्द हो गया। टोटल डॉटर में संख्या देख लेते हैं कि कितना है। तो देखिए D 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल संख्या कितना है तो 8 है। टोटल संख्या इसमें कितना है तो 8, टोटल संख्या 8 है। अब देखिए कि भावेल कितना है तो A U और E, तो 3 भावेल है तो 3 भावेल। क्लियर है। अब देखिए कि अगर टोटल संख्या, अब देखिए कि भावेल को छोड़ दो तो 1 2 3 4 और 5, 5 है और एक भावेल वाला, 6 फैक्टोरियल हो गया। 5 है एक भावेल वाला, और भावेल के बाद को कितना शब्द बचता है तो 3 बचता है। भावेल के बाद भावेल कितना हो गया 3, तो 6 फैक्टोरियल और उसका 3 फैक्टोरियल, टोटल कितना हो जाएगा 720। ये 6 फैक्टोरियल को 720 लिखा जाता है, और 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 यानी कि 6, 720 में 6 से गुणा कराएंगे तो 4320 यानी 4320 आएगा। क्लियर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है। अगर द रियल कोच डिफेंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, और शेयर जितना हो सकता है वो शेयर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पार्ट 4 की ओर। जय हिंद।